So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. So finally, dates has been announced, important dates has been announced related to the GATE 2025 examination. गेट 2025 के लिए जो इस बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की अथॉरिटी है दैट इज़ आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही है गेट 2025 के लिए। नाउ बिफोर आई मूव टू द इंपॉर्टेंट डेट्स की क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मैं बहुत जल्दी से समराइज कर रहा हूँ कि गेट एग्जामिनेशन जो आपका होता है वो किस पर्पज़ के लिए होता है और इसके थ्रू क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक मिनट में इसको सारा समराइज कर रहा हूँ। ऑल्दो कि आप लोग जो भी इस प्लेटफॉर्म को रेगुलर टच में हैं, जो देख रहे हैं सुन रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो मैं बहुत डिटेल में एक छोटे छोटे पार्ट को लेके, कंपोनेंट को लेके आप लोगों को मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। नाउ समरी ये है कि गेट एक ऐसा एग्जाम है, इट इज़ अ वंडरफुल एग्जाम जिसके थ्रू आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होता है। इफ यू टॉक अबाउट द हायर स्टडीज इंडिया अब्रॉड, इफ यू टॉक अबाउट द इंडिया हायर स्टडीज इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल डोमेन, एमटेक, एमएस, डायरेक्ट पीएचडी, मैनेजमेंट डोमेन फ्रॉम द आईआईटीज, एनआईटीज, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट फ्रॉम आईएम्स, सारी ऑप्शंस अगर मैं बात करूं इंडिया में हायर स्टडीज के लिए आफ्टर द बीटेक यू डू और द अदर एग्जामिनेशन और अदर क्वालिफिकेशन, तो आपके पास जो है मल्टीपल ऑप्शंस हो जाती हैं हायर स्टडीज की फॉर्म में। अदरवाइज इफ वी टॉक अबाउट दी हायर स्टडीज फ्रॉम अब्रॉड, तो 4 यूनिवर्सिटीज आपके पास, नन्यान टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, आरडब्ल्यूटीएच एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक। 4 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए विद स्कॉलरशिप आप गेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द जॉब में आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन होता है, पब्लिक सेक्टर का ऑप्शन होता है। तो जॉब के थ्रू भी आपके पास आगे फर्दर बहुत सारी ऑप्शंस हो जाती हैं, दैट इज अगेन थ्रू द सिंगल एग्जामिनेशन, दैट इज द गेट एग्जामिनेशन। इफ यू वांट टू एंटर इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड, देन एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड भी बहुत सारे आईटीज के अंदर हायर स्टडीज के कोर्सेज होते हैं जहां पे आप एंटर करके आप अपने एंटरप्रेन्योरियल जो स्किल्स हैं आप उसको अपने रिफाइन कर सकते हैं और चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। नाउ नटशल, गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू आपके पास ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल जो कोई भी एक इंजीनियर को आफ्टर देयर बीटेक कंप्लीशन के बाद जो चाहिए वो सारी ऑप्शंस इसके थ्रू आपके पास ओपन हो जाती है। नॉट डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास मार्क्स कितने आते हैं, कितना स्कोर आपके आता है, उसके बेसिस पे डिसीजन होता है या उसकी बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि आपको कितना बेटर ऑप्शन मिलेगा। दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन द स्कोर। नाउ आईआईटी रुड़की एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है हर साल। 8 से 10 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रोटेशन पे आपको जो है एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं आईआईटीज के लिए। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, आईआईटी रुड़की ने जो भी गेट 2025 के लिए जो अनाउंस किया है, इसमें क्या है कि जो आपका एग्जामिनेशन का डेट्स है, जैसे मैंने आपको बोला हुआ है कि पहले 2 वीकेंड जो है फिक्स्ड होते हैं फरवरी एग्जामिनेशन के, लेकिन इस पर थोड़ा सा चेंजेस हैं। पहला वीकेंड और थर्ड वीकेंड इन्होंने इंक्लूड किया है, सेकंड वीकेंड इंक्लूड नहीं किया है। सो अब आपके पास मेरे को लग रहा है कि 5-7 दिन वैसे ही, अगर सपोज यही फिक्स रहता है डेट्स, तो आपके पास 5-7 दिन वैसे ही कम हो जाएंगे थोड़े से, क्योंकि नॉर्मली 4, 5, 6, 7 के आसपास जो है आपका पहला वीकेंड आता है फरवरी के अंदर। उसके बाद फॉर्म फिलिंग का जो स्टार्ट डेट है वो 24 अगस्त से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट क्लोज अप टू द 26 ऑफ सितंबर। 26 सितंबर तक इसका लास्ट डेट है और लेट फीस के साथ 7 अक्टूबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और जो फीस है जनरल कैटेगरी के लिए आप लोगों के पास 1800 है, नॉर्मल पीरियड में, एक्सटेंडेड में 2300 है, फीमेल SC ST PWD के लिए 900 है और एक्सटेंडेड पीरियड में ये 1400 हो जाएगा। जो एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 19 मार्च को आएगा। उसके बाद इन सारी डोमेन्स में आप लोग गेट का एग्जामिनेशन दे सकते हो। अब इसमें नॉट ओनली द इंजीनियरिंग, जो कि इसका फुल फॉर्म है, दैट इज द ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग ना रह के ये ओनली इंजीनियरिंग तक, नाउ इट इज नॉट लिमिटेड। इसमें आपके पास ह्यूमैनिटीज और आपके पास अदर डोमेन्स में भी आप लोग जो है लिख सकते हैं अपना गेट का एग्जामिनेशन। एलिजिबिलिटी की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो एलिजिबिलिटी में नाउ 3rd ईयर और हायर ईयर ऑनवर्ड्स ऑल द अंडर ग्रेजुएट्स यू कैन अप्लाई फॉर द दिस गेट एग्जामिनेशन, जिसमें आपका इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, ये सारे लोग जो हैं आप लोग गेट 2025 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम, फॉर द डॉक्टरल प्रोग्राम, फॉर द डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम, फॉर द दिस कंबाइंड प्रोग्राम ऑफ आईआईटीज विद द फॉरेन यूनिवर्सिटीज। पब्लिक सेक्टर के लिए ओपन हो जाती हैं चीज़ें। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको एक सिंगल एग्जाम के थ्रू मिलते हैं। नाउ अब ये पीरियड आएगा, अब ये एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, 24 अगस्त से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपके दिमाग में अभी भी डाउट रहेगा कि सर्च करें ना करें, क्या ऑप्शन है मेरे पास। देखो बड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको डिसाइड करने का कि आप गेट का एग्जाम दीजिए ना दीजिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर मैं बीटेक जब कंप्लीट करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन क्या है। सबसे पहला ये थॉट सोचना है। और इनफैक्ट नॉट की कंप्लीट करूंगा, इनफैक्ट जब आप फाइनल ईयर में शिफ्ट कर जाते हैं तो फाइनल ईयर ऑनवर्ड आपके दिमाग में पूरा प्लान
चेकआउट हो जाना चाहिए कि मेरे को अपना करियर किस डोमेन में लेके जाना है, मेरा स्ट्रेंथ कहाँ है, कहाँ पे मेरे को वर्क करना है, मेरे को डायरेक्टली जॉब में जाना है या मेरे को डायरेक्टली हायर स्टडीज में जाना है। उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और गेट, जैसा कि मैं हर प्रेजेंटेशन में आप लोगों को बोलता हूं कि हर किसी को गेट का एग्जामिनेशन देना चाहिए, क्योंकि गेट क्वालिफाई करना ये एक आपका क्रेडिबिलिटी है। गेट का एग्जाम अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो उसको आप अपने रिज्यूमे पे लिख सकते हो, जिसका आपको बेनिफिट होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन दी टर्म्स ऑफ हायर स्टडीज, इन दी टर्म्स ऑफ जॉब, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब में आपको इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट होता है। और इसको आप लाइफ लॉन्ग अपने रिज्यूमे पे लिख सकते हो कि दैट वाज अ गेट क्वालिफाइड इन दैट पर्टिकुलर ईयर। वो आपको बेनिफिट होता ही है, एक बार क्वालिफाई करो और पूरी जिंदगी उसका फायदा लो। अब अगर आपको लगता है कि मैं जहां से मैं अपना बीटेक कर रहा हूं, मेरे पास यहां से कोई ऑप्शन नहीं निकलने वाला, या मेरा अगर यहां से प्लेसमेंट होगा भी वो 3-4 लाख का होगा, अच्छा प्रोफाइल नहीं मिलेगा, देन यू शुड एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस ऑल्सो। और वो सारी ऑप्शंस जो अच्छी ऑप्शंस होते हैं जिसको पूरे इंडिया का बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है, विच इज थ्रू द गेट एग्जामिनेशन, तो हमें भी उसमें एंटर करना चाहिए, हमें भी उसके बारे में प्लान करना चाहिए। तो अगर आपको 3-4-5 लाख का नौकरी मिल रहा है और आपको अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब ठीक है पैसा एक चीज़ है, लेकिन जॉब प्रोफाइल अच्छा नहीं मिल रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को उस डोमेन में नहीं एंटर करना चाहिए, राइट। तो हमें ये देखना है किस बेस पे डिसाइड करो। मेरे को एक तो मल्टीपल ऑप्शंस अगर ओपन करना है तो आप लोगों को इस एग्जामिनेशन को लिखना चाहिए। दूसरा चीज़, अगर आप चाहते हो, ये मैं बोलूं कि दूसरा इसका, इस एग्जाम को हम वंडरफुल एग्जाम क्यों बोलते हैं, पहला कि इसके थ्रू मल्टीपल ऑप्शंस हैं, दूसरा आप कोई भी स्कोर लेके आइए, कोई भी मार्क्स लेके आओ, 35, 40, 50, 60, 70, 80 जितने भी नंबर लेके आएंगे, उसके बेस के ऊपर, हर स्कोर के ऊपर आपको कुछ ना कुछ मिल जा रहा है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस गेट एग्जामिनेशन। लेकिन उसका एक प्रोसीजर होता है एंड दैट इज कॉल्ड द पोस्ट गेट काउंसलिंग, जिसमें आपके स्कोर को अब इसको सिलेक्शन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, दिस इज कॉल्ड द पोस्ट गेट। एंड यू नो दैट योरपीडिया इज द इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म एंड ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म, जो आपको स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा है कि कहाँ अप्लाई करिए, कैसे अप्लाई करनी है, इंटरव्यूज और बाकी सारी चीजों का रोल है, तो वो कैसे करना है वो सारा गाइड करेंगे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कंपटीशन की अगर बात करें गेट एग्जामिनेशन में, वो ड्रास्टिकली लो हुआ है। अगर पिछले 5-6 साल पहले जाओगे, जब 11-12 लाख बच्चा पेपर लिख रहा था, अब 4.5-5 लाख बच्चा अपीयर हो रहा है। तो 4.5-5 लाख बच्चा अपीयर हो रहा है। इसमें बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है जो थर्ड ईयर का भी है, इसमें बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो दो गेट पेपर दे रहा है। तो नटशेल में जो एवरेज स्टूडेंट निकल के आता है एट द एंड, वो 10 से 15 हजार ही स्टूडेंट हैं जो इफेक्टिवली हायर स्टडीज के लिए या पब्लिक सेक्टर के लिए अप्लाई करता है। जो अपॉर्चुनिटीज किसी टाइम पे 70+ मार्क्स के ऊपर मिलता था, आज वो 45, 50, 55 डिपेंडिंग अपॉन योर ब्रांच, जिसके लिए मैं एक डेडिकेटेड एक सीरीज अभी स्टार्ट कर रहा हूं बेसिकली, कि जी हर स्कोर के बेस पे या आपकी ब्रांच के बेस पे, कैटेगरी के बेस पे मेरे को मिनिमम कितने नंबर रिक्वायर्ड है, अगर मेरे को पब्लिक सेक्टर की तरफ जाना है या मेरे को हायर स्टडीज की तरफ जाना है तो मेरे को कितने नंबर चाहिए। तो वो अपॉर्चुनिटीज जो पहले 700, 750 गेट स्कोर पे मिल रही थी, आज वो 450, 500 गेट स्कोर पे मिल जा रही है। तो इस गोल्डन पीरियड का फायदा उठाओ, इस इंजीनियरिंग वर्ल्ड का, इसमें जो भी इस टाइम पे चल रही चीजें उसका बेनिफिट उठाओ और अपना बहुत अच्छा करियर बनाओ और कंट्रीब्यूशन करो कंट्री की ग्रोथ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए और आने वाली जनरेशन की ग्रोथ के लिए। क्योंकि इंजीनियरिंग एक ऐसी डोमेन है जो एक डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। कोई अदर डोमेन नहीं है जो टेक्नोलॉजी पार्ट पे या कंट्री की ग्रोथ पार्ट पे उतना कंट्रीब्यूशन दे सकता है जो इंजीनियरिंग, या कोई अदर डोमेन नहीं है जो इसके बारे में दे सकता है, राइट। तो प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, अभी भी आपके पास टाइम है, 4-5 महीने मोर देन सफिशिएंट होते हैं। अगर डेली आप 4 से 5 घंटे अगर आप निकाल सकते हैं इस गेट एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, एंड दैट इज, बिलीव मी फ्रेंड्स, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। लेकिन स्ट्रेटेजी के साथ चलना है, पूरी प्लानिंग के साथ चलना है, और अभी भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, राइट एवरीवन। कोई आपको इसके रिलेटेड और डिस्कशन करना है, डाउट्स है, जैसे भी हैं, वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ आइए, मेरे को डिस्कशन करो, सामने बैठो, टेलीफोनिकली डिस्कशन करो। लेकिन इस एग्जाम के लिए आप लोग मन बनाओ और पूरी प्रिपरेशन के साथ आप इस एग्जामिनेशन को लिखो। थर्ड ईयर स्टूडेंट को जरूर लिखना है, फाइनल ईयर को जरूर लिखना है। पास आउट जो पिछले साल, इस साल जिनका कोई करियर नहीं बना है, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सभी को इस एग्जाम को लेकर सीरियस होना चाहिए, राइट एवरीवन। स्टिल कोई डाउट है, डिस्कशन चाहते हो, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। थैंक यू वेरी मच।